चलिए, तो हम लोग नीड के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? डेयर के बारे में। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत, साहस, है ना। तो देखिए, डेयर भी जो है जिस तरीका से नीड, उसी तरीका से डेयर भी जब मेन वर्ब के लिए काम करेगा तो अपने साथ क्या लेगा? TO2 देगा। लेकिन डेयर जो है जब मॉडल्स की तरह काम, जब ये मॉडल्स की तरह काम करेगा तो अपने साथ टू का यूज कभी भी नहीं करेगा, ध्यान रखना है। और जब ये डेयर जो है ना, टाइम की अगर बात करें, यानी कि मेन वर्ब की अगर बात करें, तो डेयर जो है हमेशा, डेयर हमेशा प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। और अगर हम सेंटेंस की मतलब डेयर एज अगर मेन वर्ब काम करेगा तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों में काम करेगा। और ये जो है आपका डेयर, ये पॉजिटिव में भी, निगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी, यानी कि क्वेश्चन पूछने में भी डेयर एज अ मेन वर्ब काम हो सकता है। लेकिन अगर हम यही डेयर्स अगर मॉडल्स की तरह काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ किस में काम करेगा? प्रेजेंट में, पास्ट में और ये फ्यूचर में कभी भी काम नहीं करेगा। और इसके साथ टू का यूज कभी भी नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है। और ये पॉजिटिव में कभी यूज नहीं होगा, या तो निगेटिव में यूज होगा या तो इंटरोगेटिव में यूज होगा, हमेशा ध्यान रखना है ना। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, है ना, हम बोलते हैं ही डेयर्स टू गो। तो बताइए यहाँ पे डेयर्स जो है सो क्या है? डेयर्स जो है सो क्या है? ये अभी जो है तो किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। एक और तरीका से आप पहचान सकते हैं, डेयर मॉडल्स, अगर मॉडल्स होगा तो मॉडल्स में कभी एस या ईएस का यूज होता ही नहीं है, क्योंकि ये मेन वर्ब है। इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर। तो ये फिफ्थ फॉर्म है, इसीलिए इसके साथ क्या लगे? डेयर्स। यहाँ पे क्या लगे? टू, उसके बाद गो। ही डेयर्स टू गो, है ना। हम बोलेंगे ही डज नॉट डेयर टू गो, है ना। उसे जाने की हिम्मत नहीं हुई, नहीं होता है ना। तो ही डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और डेयर क्या है? मतलब डू डज डिड के बाद क्या आता है? V1। याद रखना है हमेशा। तो डेयर्स जो है तो किस लिए यूज होगा? यहाँ पे मेन वर्ब, इसलिए एस या ईएस लगता है। अब हम आते हैं मॉडल्स की तरफ, है ना। हम इसको हमेशा किस में यूज करेंगे? निगेटिव में और इंटरोगेटिव में एज अ मॉडल्स। और ये किस में यूज होगा? प्रेजेंट में और पास्ट में, फ्यूचर में कभी भी यूज नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हम बोले हैं ही डेयर, उसके बाद यहाँ पे टू ने ही डेयर गो। ये गलत है या सही है? ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब डेयर जो है मॉडल्स की तरह काम करेगा तो कभी भी पॉजिटिव में यूज नहीं होगा। अगर हम इसको या तो निगेटिव, इसको निगेटिव बना दिए, ही डेयर नॉट गो, है ना। ये क्या हो गया? आपका मॉडल्स हो गया, है ना। इसलिए इसके साथ टू का यूज भी नहीं हुआ और एस या ईएस का यूज नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे डेयर्स लगा तब ये मेन वर्ब, यहाँ पे डेयर है, ये क्या है? मॉडल्स है। ये मेन वर्ब और ये मॉडल्स, दो तीन को आइडेंटिफिकेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी बना देंगे, है ना। कैसे बना सकते हैं? हम बोलेंगे डेयर ही गो, है ना। डेयर ही गो, क्या वह जाने की हिम्मत करता है? तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये क्या, दूसरी बात, मॉडल्स का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। मॉडल्स वर्ब का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। मेन वर्ब का जो है सो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है दो तीन चीज इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन रखने की जरूरत है। क्या आइडेंटिफाई करने की जरूरत है? जब डेयर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो टू लेगा, जब डेयर मॉडल्स की काम करेगा तो टू नहीं लेगा। डेयर्स टाइम की बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना, तीनों में, पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। और जब यही डेयर्स जब मॉडल्स की तरह काम करेगा तो प्रेजेंट और पास्ट में ही काम करेगा, फ्यूचर में काम नहीं करेगा, पॉजिटिव में काम नहीं करेगा, या तो निगेटिव में या तो इंटरोगेटिव में। ये डेयर का यूज है ना, सबसे बड़ी